नंबर 13 दिखाइए कि 9 की पावर n प्लस 1 माइनस 8n माइनस 9 कामा 64 से विभाज्य हो। ये चीज यहाँ से ये चीज आपको 64 से भाग होने पर कट जाए। ठीक है, ये चीज आपको ज्ञात करना है। तो कैसे, देखो मैं यहाँ पास n9 की पावर n प्लस 1 को बाहर कर लिया। अब इसको मैं एक बार देखो ऐसे लिख लूंगा 1 प्लस 8 क्या 9 होता है? हाँ बिल्कुल। अब आप इसको अपने फार्मूले में तोड़िए n प्लस 1 C0 में। यहाँ आपका क्या हो जाएगा, 1 की पावर आपका n प्लस 1 हो जाएगा और 8 की पावर 0 हो जाएगा प्लस। अब आप क्या लिखेंगे, n प्लस 1 यहाँ आपका 1 हो जाएगा, 1 की पावर 1 क्योंकि इसमें घटा दोगे तो ये आ जाएगा। अब 8 की पावर क्या हो गया 1। ठीक, अब आप क्या लिखेंगे n प्लस 1 C2। 1 की पावर इसमें घटाओगे तो क्या हो जाएगा n माइनस 1 8 की पावर 2 प्लस n प्लस 1 C3। अब इसको करोगे क्या होगा 1 की पावर n माइनस 2 और 8 की पावर 3। अब बाकी देखिए यहाँ लिखने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ सिर्फ लिख देना है शेष पद ऐसे, क्योंकि हमको जितना आवश्यकता है वो मिल चुका है। देखिए यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू क्या होती है, इसको यहाँ लिख लीजिए। यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू हमको 1 होता है। देखो इसका भी मान है, इसका भी मान, इसका भी मान, 1 को कोई भी पावर लगे 1 के बराबर होता है। n प्लस 1 C0 का मतलब 1 होता है। ठीक, अब 8 की पावर 0 तो उसका भी मतलब 1 होता है। और अगर n प्लस 1 C के 1 हो तो ये पूरा नीचे उतर आता है ऐसे यहाँ, और यहाँ इंटू 8। हमको इसे करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमको जो चाहिए वो मिल चुका है। ये देखिए यहाँ पास 64 है ना, देखिए 64 हमको मिल चुका है। अब यहाँ इसको भी उसी तरह लिख लीजिए। ये यहाँ 1 की पावर कुछ भी हो वो 1 के ही बराबर होगा। यहाँ हम लिखेंगे, देखिए 64 गुणे 8, क्योंकि देखिए इसमें एक 8 और 2 8 है तो 64 होगा, और यहाँ प्लस शेष पद। ठीक, अब यहाँ पास देखिए इसको 1 कर लेंगे, इससे इसके अंदर गुणा कर देंगे, क्या हो जाएगा 8n प्लस वो 8, और यहाँ से यहाँ तक में कॉमन क्या है, देखिए शेष पद के मतलब इसमें भी 3 है तो यहाँ 4 घात होगी 8 की पावर में, तो इस तरह इसको हमने शेष लिख दिया। तो इसमें कॉमन, यहाँ से यहाँ तक कॉमन क्या दिखाई दे रहा है इस में, तो उसमें कॉमन हमको दिख रहा है 64। यहाँ इनको सबको लिख दीजिए। यहाँ n प्लस 1 C3 8, यहाँ शेष पद। ठीक, इसको ऐसे बंद कर दो। अब इसको देखो इन सबको तो कितना हो जाएगा, यहाँ 1 है, यहाँ 8n, यहाँ हमारे पास 8। फिर ये हम लिख लेंगे इसको प्लस n प्लस 1 C3, यहाँ 8, यहाँ प्लस शेष पद ऐसे। अब देखो ये चीज लिखा था यहाँ क्या लिखा था 9 की पावर n प्लस 1। अब देखो इनको जोड़ोगे कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 9। ठीक है, पहले आप इसको लिख लीजिए 8n प्लस 9।
यहाँ n+1 C2 n+1 C3 8 यहाँ शेष पद। अब इन सबको इधर लाओ, देखिए 9n+1, ठीक है, -8n, यहाँ -9। देखो हमको प्रूव हो गया। ये हमारा इधर लिख देंगे क्या, 64। यहाँ हमारा आ गया n+1/2 प्लस n+1 यहाँ 3, यहाँ 8 प्लस शेष पद। तो यही तो हमको देखो करना था। यहाँ ये देखो 64 से विभाज हो गया। 64 से विभाज मतलब इसके नीचे 64 है, तभी तो भाग होगा। जैसे अब 8 4 से क्या विभाज है, तो इसी तरह देखो ना, ठीक। तो ये चीज हमने देखो विभाज के फॉर्म में ये लिख दिए, देख लीजिए, यही हमारा आंसर होगा, ठीक। तो इस प्रकार ये सलूशन हो चुका है। अब हम इसको देखेंगे। यहाँ पास लिखा क्या है, सिद्ध कीजिए। सिद्ध करना है, चाहे आप लेफ्ट से सिद्ध किए चाहे राइट से सिद्ध करिए, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन आप लिख लीजिए, n समेशन r = 0, यहाँ 3 की पावर r NCR आपको दिया है 4 की पावर n, इतना लिखा हुआ है। इस बात को ध्यान देना है। चलिए अब हम इसको राइट हैंड से दिखाते हैं। राइट हैंड साइड से हमारे 4 की पावर n लिखा हुआ है, इसको 1 + 3 की पावर n, इसको ब्रेक कराओगे तो क्या होगा, देखिए यहाँ से कर देते हैं। यहाँ NC0, ठीक है। हमारा r कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 0 से। 0 1 2 3 डैश डैश कहाँ तक जा रहा है, n तक। ये बात को ध्यान देना। यहाँ हम 1 की पावर क्या लिखेंगे, n, और 3 के पावर 0 प्लस, ठीक। अब NC1 लिखेंगे, 1 के पावर n-1 और 3 की पावर 1 हो जाएगा, प्लस NC2 और यहाँ 1 के पावर n-2 और 3 के पावर 2। अब देखिए हमको जितना आवश्यकता है ये शेष पद। शेष पद, शेष पद कहाँ तक जाएगा उसको अच्छा लिख देते हैं। ये कहाँ तक जाएगा आपका शेष पद, आप डैश डैश यहाँ NCN आपका 1 के पावर 0 हो जाएगा और 3 के पावर n हो जाएगा, ठीक। इतना जाएगा। अब इसको समेशन के फॉर्म में क्या लिखोगे, यहाँ ऐसे समेशन बनाओगे, n तक गया है, r 0 से स्टार्ट हुआ है और n तक गया है, ठीक है। ये चीज ध्यान देना है, ठीक। और r के पावर, वो 3 के पावर क्या होना चाहिए, r, क्योंकि देखो ये 1 है 2 है, यहाँ n है, यहाँ 0 है 3 की पावर, तो r ही तो है। देखो हमने कहा ना r कहाँ से स्टार्ट, 0 से n तक, इसको लिख लेंगे। और n ये क्या है, यहाँ तो हमारे पास NC, ये O किसके प्लेस पर है, r के, ठीक। तो हमको तो यही सिद्ध करना था, ठीक है। ये देखो लेफ्ट हैंड साइड प्रूव हो गया, ठीक। ये चीज प्रूव हो गया, आपको यही करना था।
तो अब आगे हम देखेंगे विविध प्रश्नावली। ये हमारा प्रश्नावली समाप्त हो चुकी है।